हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 1 जून 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद मिलिट्री जनरल ऑफ द ईयर अवार्ड? हाल ही में किसे मिलिट्री जनरल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है सुमन गुवानी को। ये हैं सुमन गुवानी। इनको मिलिट्री जनरल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है और ये दिया गया है इनको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। मेजर सुमन गुवानी ऑफ इंडियन आर्मी, इन्होंने एज ए पीस मेकर काम किया है विद यूनाइटेड नेशन मिशंस इन साउथ सूडान। साउथ सूडान में इन्हें यूनाइटेड नेशन मिशंस के तहत एज ए पीस मेकर वहाँ काम किया इन्हें इन 2019। तो शी रिसीव्ड द अवार्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, और इनको ये अवार्ड एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से मिला ड्यूरिंग एन ऑनलाइन सेरेमनी ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस मेकर। तो ये इंटरनेशनल डे था अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन पीस मेकर्स के का। तो उसी दिन उसी सेरेमनी पर इनको ये अवार्ड दिया गया है सुमन गुवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च्ड कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप? हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है फेसबुक ने। फेसबुक ने अभी हाल ही में कैचअप ये एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये एक वीडियो ग्रुप कॉलिंग है जिसमें 10 पर्सन्स वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, एक ग्रुप कॉलिंग कर सकते हैं 10 पीपल्स। तो ये अभी फेसबुक ने लॉन्च की है। फेसबुक ने इससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की हैं, वो तमाम चीज़ें देखते हैं कि पिछले कुछ महीनों में फेसबुक ने क्या क्या लॉन्च किया है नया। एक तो इनने वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ 50 पीपल लॉन्च किया है, उसके लिए इन्हें ये मैसेंजर रूम लॉन्च किया। देन दे लॉन्च्ड ए डिजिटल करेंसी नेम्ड एज लिब्रा। उसके अलावा ड्यूरिंग कोविड-19 दे लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव आई फॉर इंडिया, ये भी फेसबुक ने लॉन्च किया। उसके अलावा दे लॉन्च्ड डिजिटल पोर्टल वी थिंक, ये भी उन्हें लॉन्च किया। उसके अलावा फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क ज़ुकरबर्ग, उनको अभी हाल ही में वो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो ये थी फेसबुक से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently in which country the archaeological department of India has got an 1100-year-old शिवलिंग? हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला? तो ये है वो शिवलिंग जो अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को मिला है, और ये मिला है इनको वियतनाम में। तो वियतनाम से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है यहाँ पर इंडिया है और ये है यहाँ पर वियतनाम। ये मैप में आपको याद रखना है। कैपिटल है यहाँ की हैनोई। पार्टी जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट है वहाँ के नुगुयेन फो ट्रोंग। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के नुगुयेन जुआन फोक, और करेंसी वहाँ की डोंग। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently who has been appointed the new chairman of न्यू डेवलपमेंट बैंक? हाल ही में न्यू डेवलपमेंटल बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चेयरमैन ये प्रेसिडेंट हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं न्यू डेवलपमेंट के लिए, ये बनाया गया है मार्कोस ट्रोजो को। ये न्यू डेवलपमेंटल बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं मार्कोस ट्रोजो। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका पहले नाम था ब्रिक्स डेवलपमेंटल बैंक, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक है जिसको एस्टेब्लिश किया है ब्रिक्स स्टेट्स ने, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने। इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया है। पहले इसका नाम था ब्रिक्स डेवलपमेंटल बैंक और अब इसका नाम है न्यू डेवलपमेंटल बैंक। एनबीडी या एनबीडी ब्रिक्स, ये भी इसका नाम है। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 2014 में। उस दिन इसकी फॉर्मेशन के लिए ट्रीटी साइन की गई थी। हेडक्वार्टर इसका शेंगई चाइना में,
और प्रेसिडेंट इसके केवी कामानाथ। तो ये थी न्यू डेवलपमेंटल बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकेम द न्यू CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD कौन बने हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है इसकी फुल फॉर्म, यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये बने हैं SN राजेश्वरी। ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु सक्सेसफुली टेस्टेड अनमैन्ड ड्रोन हेलीकॉप्टर्स। हाल ही में मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है चाइना ने। चाइना ने अभी हाल ही में अनमैन्ड ड्रोन हेलीकॉप्टर का सक्सेसफुली इसका परीक्षण किया। तो ये चाइना ने अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया। तो इसका जो नाम है अनमैन्ड ड्रोन हेलीकॉप्टर, इसका नाम है AR-500C। ये एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है और इसके अंदर एबिलिटी है टू कम्युनिकेट फ्रॉम हाई अल्टीट्यूड। ये इसके अंदर एक एबिलिटी है टू रिले द कम्युनिकेशन फ्रॉम हाई अल्टीट्यूड। उसके अलावा ये जितने भी जो चाइना का साउथ वेस्टर्न बॉर्डर्स है जो कि इंडिया और तिब्बत के दरमियान है, उसको भी ये सेफ गार्ड करने के लिए ये हेल्प करेगा, ये अनमैन्ड ड्रोन हेलीकॉप्टर। तो ये चाइना ने इसको सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया है। तो चाइना से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी पिछले 1-2 महीने में करंट अफेयर्स जो भी इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। ये है ग्लोब और यहाँ है ये चाइना पूरा रेड कलर का, ये ग्लोब के अंदर ये आपको याद रखना है। इन्होंने अभी एक तो सैटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च किया जिसका नाम है शिंगयुन 201 एंड 202। ये इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया। ये शिंगयुन 201 202 सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया। देन द फर्स्ट मार्स मिशन इन्होंने लॉन्च किया था और उसका इन्होंने जो फर्स्ट मार्स मिशन इन्होंने शुरू किया है उसका नाम इन्होंने रखा है 1011। ये फर्स्ट मार्स मिशन इसका नाम इन्होंने रखा है 1011। उसके अलावा लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट ये भी चाइना में हाल ही में लॉन्च किया है। देन 2021 एशियन गेम्स एशियन यूथ गेम्स ये चाइना में होंगी। देन विंटर ओलंपिक्स 2022 ये भी चाइना के अंदर होगी। एशियन पैरा गेम्स 2022 ये भी चाइना में होगी। उसके अलावा चाइना ने एक न्यू डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है जिसका नाम है DCEP। तो ये थी तमाम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू चाइना जो अभी हाल में आई हुई है, इनको आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर्स के साथ साथ तमाम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे होते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो एक बहुत ही मेहनत के साथ मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे आपको फर्स्ट पेज पे मिल सके। और ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप डेली बेसिस पे देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एशियन डेवलपमेंटल बैंक अनाउंस्ड विच कंट्री टू गिव $250 मिलियन लोन टू फाइट कोविड-19। हाल ही में ADB ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $250 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो ये लोन देने की घोषणा की है $250 मिलियन का नेपाल को। एशियन डेवलपमेंटल बैंक ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो नेपाल को कोविड-19 से फाइट करने के लिए $250 मिलियन का लोन देंगे। तो ये नेपाल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अभी नेपाल और इंडिया के दरमियान एक मैप के ऊपर डिस्प्यूट हुआ था जिसमें उन्होंने एक काला पानी जगह है उसको भी उन्होंने एक डिस्प्यूटेड रीजन है जिसको नेपाल ने अपने मैप के अंदर दिखाया है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि ये जो काला पानी है ये कौन सी स्टेट में है? तो ये है उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है कि काला पानी ये डिस्प्यूटेड रीजन शोन ऑन द मैप ऑफ नेपाल, इट इज़ इन उत्तराखंड रीजन। उसके अलावा और हम नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये है इंडिया का मैप और ये है यहाँ पर नेपाल इस जगह। कैपिटल यहाँ की काठमांडू। प्रेसिडेंट है यहाँ के विद्या देवी भंडारी।
प्राइम मिनिस्टर यहाँ के खड़जा प्रसाद शर्मा ओली और करेंसी है यहाँ की नेपालीज रुपी। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सेबी हैज़ फाइंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हाउ मेनी लैक्स, यानी हाउ मेनी लैक्स डिड सेबी फाइन टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में सेबी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कितने लाख का जुर्माना लगाया है। तो ये लगाया है इन्होंने, सेबी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 7 लाख का जुर्माना किया है अभी हाल ही में। और ये किस लिए किया है, क्योंकि इन्होंने 2016 और 2019 के दरमियान जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो इन्होंने सेबी को देनी थी, तो उस इंफॉर्मेशन को देने में इन्होंने डिले किया, इसलिए इनको 7 लाख का जुर्माना किया गया है। तो ये सेबी ने इनको जुर्माना किया है। तो सेबी देखते हैं ये क्या चीज़ है। सेबी यानी द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करती है तमाम सिक्योरिटीज़ और कम्युनिटी मार्केट को जो भी इंडिया के अंदर है, इन इंडिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी अप्रैल 12, 1988, 32 ईयर्स एगो। देन इट एक्वायर्ड द स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन जनवरी 30, 1992। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके जो चेयरमैन है करंट वो हैं अजय त्यागी, एक IAS ऑफिसर हैं, ये हैं इसके करंट चेयरमैन। तो ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।